ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है पूरा दोनों तरफ से। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मलबे से आदमी निकलते हुए वो दृश्य। ये देखिए एरो करके ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मलबे में वहां पर लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर, चीखने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों के चीखने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ये शख्स यहां पर मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद करते हुए वहां पर दिखाई दे रहा है। ये शख्स मलबे में वहां पर फंसा हुआ है और एक स्थान से दूसरे कोने तक आने के लिए कितनी जद्दोजहद वहां पर करनी पड़ रही है, ये आप देखिए। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां पर किस तरीके से निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। मलबे से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता है ये शख्स। ये दृश्य आप देखिए, लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें वहां पर साफ तौर पर सुनाई पड़ रही हैं। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें वहां पर आ रही हैं। बचकर किस तरीके से एक व्यक्ति वहां पर निकला है, वो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही वहां पर हुई है। तो वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से कई लोगों के दबे होने की वहां पर खबर है। आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें जो आ रही है, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि मलबे से वहां पर लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही तो त्रासदी है सर, यही त्रासदी है। जो फंस गए उनको अब यहाँ पे अगर है कोई एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग तो उनको पहुँचना चाहिए। आई थिंक अगर आप उनको ये बता सकें कि ये अगर आप विजुअल ले रहे हैं, लाइव हैं, और अगर इसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आप उनके साथ भेज सकते हैं, और अगर इस समय मौसम साफ है तो शायद हेलीकॉप्टर इसकी हेल्प कर सकता है इनकी। तो उसके लिए तो डेफिनेटली आई थिंक अभी अगर आप किसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि वहाँ पे लोग आने वाले, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको प्लीज़ आप देखें ज़रा। हाँ, ये तो बड़ी भयावह पिक्चर्स हैं, भयावह, और इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। माय गॉड, कैसे निकलने की कोशिश। आई थिंक उनका पैर वगैरह के ऊपर कोई पत्थर वगैरह कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ के वहीं अटके हुए हैं। बिल्कुल आनंद जी, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बेहद भयावह हैं, और कैसे चीख पुकार वहां पर इस वक्त मची हुई है वो भी तस्वीरों में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। और साथ ही 2013 में जो केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी, इन तस्वीरों को देखकर वो जो तस्वीरें हैं वो ताज़ा हो गई हैं कि उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सैलाब आया था और कितने लोगों की उस वक्त जान चली गई थी। Around 1345 a major mudslide had come. आनंद जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, आपके पास आ रही मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, हमको नहीं लगता कि हमने केदारनाथ से कुछ ज़्यादा सीखा, बल्कि हम वहाँ पे कोशिश करने लगे कि हम वहाँ पे ऐसी वॉल बना देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि अगली बार ऐसा आया। तो उसमें तो अगर आप सोच ही रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे आपको इतना हैबिटेशन की क्या ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल नॉलेज है कि भाई तीर्थ का मतलब यह है, तीर्थ यात्रा हमेशा आसान नहीं होती थी कि आपने एक उबर टैक्सी मंगाई और आप जाके वहाँ पे चले गए। तीर्थ यात्रा एक कठिन यात्रा थी, एक किसी तरह का प्रण था आपका, किसी तरह का व्रत था आपका,
और उसके लिए आपको तभी कहते थे ना कि भाई 4 धाम मुझे यात्रा करनी है, मुझे यात्रा करा दो। तो यही होता था। अब हमने उसको इतना आसान बनाने की कोशिश करी है कि भाई जहाँ पे 100 आदमी की जगह वहाँ हम 10,000 आदमी भेज रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस गांव के अंदर ये तबाही आई है, धराली गांव के अंदर, कि जो तो इतना छोटा सा गांव, अगर मैं तो जब गांव की करता हूं तो वहाँ 10, 20, 50, 100 घर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ तो हजारों में दिख रहे हैं और 4-4, 5-5 फ्लोर के मकान दिख रहे हैं।